दोस्तों, जब हम विज्ञान की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ तर्क और नियमों से चलता दिखता है, जिससे लगता है कि ईश्वर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब हम विज्ञान को बहुत गहराई से समझने लगते हैं, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स की संरचना, तो हमें एहसास होता है कि इसके पीछे कुछ बेहद रहस्यमयी और गहरा है, जिसे हम ईश्वर, चेतना या अंतिम सत्य कह सकते हैं। आज से हजारों साल पहले एक युद्ध भूमि में एक रथ पर बैठकर एक ईश्वर ने एक इंसान से बात की थी। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सिर्फ एक धार्मिक ही नहीं बल्कि विज्ञान की किताब भी मानी जाने लगी है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, यह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। और विज्ञान कहता है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। भगवान हर जगह है। क्वांटम फील्ड थियरी, गीता कहती है, मैं सबका कारण हूँ, मैं हर कण में हूँ। वही क्वांटम फिजिक्स कहती है, एक यूनिवर्सल फील्ड है जिससे सब उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड के हर हिस्से में उभरती ऊर्जा, जैसे हर जगह श्री कृष्ण की उपस्थिति हो। संसार माया है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार माया है, और आज के वैज्ञानिक कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड शायद एक सिमुलेशन हो सकता है, जिसे कोई हायर बीइंग्स चला रहा हो। जैसे पुराने वस्त्र त्यागे जाते हैं, आत्मा नया शरीर धारण करती है। विज्ञान कहता है, हर 7 साल में हमारा शरीर लगभग पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन चेतना नहीं बदलती, वो वैसी ही रहती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। विज्ञान में पैन साइकिज्म कहता है, चेतना हर कण में हो सकती है, एक ही सत्य के अनेक रूप। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर रूप में हूं, जैसा तुम मुझे देखो। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, वस्तु का व्यवहार देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। विराट रूप और मल्टीवर्स। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से उनका विराट रूप को देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उन्हें अनगिनत ब्रह्मांडों की झलक दिखाई थी। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अनगिनत या अनंत मल्टीवर्स हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। न्यूटन का 3rd लॉ कहता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। योग और ध्यान। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म में संतुलन है। न्यूरोसाइंस कहता है, ध्यान से मस्तिष्क, हार्मोन और इमोशंस संतुलित होते हैं। अनादि और अनंत ब्रह्मांड। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य अनंत है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। फिजिक्स कहती है, ब्रह्मांड की कोई एब्सोल्यूट शुरुआत नहीं, बस एक अनंत विस्तार है। श्री कृष्ण कहते हैं, देह के नष्ट होने पर आत्मा नया शरीर लेती है। विज्ञान अभी भी खोज रहा है, क्या मृत्यु के बाद चेतना बचती है? श्रीमद् भगवद गीता कोई किताब नहीं, ये ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का एक रास्ता है, एक सहारा है और एक दरवाजा है। जहां आधुनिक विज्ञान प्रयोगों से सत्य खोजता है, वहीं श्री कृष्ण ने उस सत्य को सत्य योग से अनुभव कराया। और शायद विज्ञान और आध्यात्म 2 अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य की 2 भाषाएं हैं।